हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ लेमार्कियन थ्योरी. तो क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन गिवन है और हमें चारों में से बताना है कि इनमें से लेमार्कियन थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट नहीं है. ऑप्शन 1, डेवलपमेंटल एंड पावर ऑफ एक्शन ऑफ एन ऑर्गन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज. ऑप्शन 2, internal vital forces tends to increase size of the body. Option 3, all changes acquired by the organism during its lifetime are transmitted to the offspring. Option 4, the population remain nearly stable in size during seasonal fluctuation. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है लेमार्किज्म. लेट मी राइट इट ओवर है. की कॉन्सेप्ट इज लेमार्किज्म. तो बच्चों, लेमार्क की जो थ्योरी थी उसे हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं. थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं और इसे हम थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. राइट. अब लेमार्क ने बोला क्या था? तो लेमार्क ने बताया था कि जब कभी भी एनवायरमेंट में चेंज आएगा, चेंज इन एनवायरमेंट, तो उस चेंज की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसकी नीड बढ़ेगी. नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज. और अगर उसकी नीड बढ़ेगी तो उसके अंदर एक डिजायर आएगी टू चेंज. डिजायर टू चेंज. इसको उसने एक एग्जाम्पल के साथ समझाया था और उसने एग्जाम्पल लिया था जिराफ का. तो लेमार्क ने बताया था कि जो जिराफ था वो पहले छोटा था और वो ग्रासेस पर फीड करा करता था. ग्रासेस पर फीड करा करता था. राइट. लेकिन जब ग्रासेस खत्म हो गई तो जिराफ को ट्रीज के ऊपर फीड करना पड़ा. ट्रीज के ऊपर फीड करना पड़ा, जिसकी वजह से उसने अपनी नेक का यूज करा और उसकी जो नेक थी वो इलोंगेट हो गई. राइट. और ये कैरेक्टर उसने अपनी आगे की प्रोजेनी में भी ट्रांसफर कर दिया. तो यहां पे हमें पता लगता है कि जिराफ ने अपनी नेक का एक्सेसिव यूज करा, जिसकी वजह से उसकी नेक जो है वो इलोंगेट हो गई. तो ये थ्योरी किसको बताती है? ये थ्योरी बताती है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि जिन ऑर्गन्स का हम यूज करेंगे वो तो डेवलप हो जाएंगे और जिन ऑर्गन्स का हम डिसयूज करेंगे, मतलब कि यूज नहीं करेंगे, वो रेड्यूस हो जाएंगे. और अगर यही कैरेक्टर प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो रहा है तो मतलब कि इनहेरिट हो रहा है वो एक्वायर्ड कैरेक्टर. एक्वायर्ड क्यों बोला है? क्योंकि हमने इसे लाइफ टाइम में एक्वायर करा है. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं. तो ऑप्शन 1 में हमें गिवन है डेवलपमेंटल एंड पावर ऑफ एक्शन ऑफ एन ऑर्गन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज. ये बिल्कुल करेक्ट है, लेमार्क ने बताया था. और ये क्या था? थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है इंटरनल वाइटल फोर्सेस टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द बॉडी. ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी लेमार्क ने बताया था अंडर यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. ऑप्शन 3 में हमें गिवन है ऑल चेंजेस एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग. ये बिल्कुल करेक्ट है. ये क्या था? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. ये भी एक लेमार्क का कैरेक्टर है. ऑप्शन 4 में हमें गिवन है द पॉपुलेशन रिमेन्स नियरली स्टेबल इन द साइज ड्यूरिंग सीजनल फ्लक्चुएशन. तो ये लेमार्क का पोस्टुलेट नहीं है और हमें यही फाइंड आउट करना था. तो इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है. That is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.